पीछे कुछ रिएक्शन जो है वो पढ़ रहे थे और मैं आपको शुरू से एक्सप्लेन कर रही थी। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है आप लोगों को सबको? बेटे आवाज़ क्लियर आ रही, काइंडली इन्फॉर्म कर दें। यस मैम, जी आ रही है। मैम आ रही है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा अच्छा जी, तो मैं आपके पास हम डिस्कस कर रहे थे ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस के कुछ रिएक्शन हम लोग देख रहे थे। और रिएक्शन के अंदर मैंने शुरू करने से पहले आप लोगों को बताया था कि देयर आर सर्टेन रिएक्शन और सर्टेन स्टेप्स दैट आर एक्चुअली अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया क्योंकि वो वाले उसके एंजाइम और रिएक्शंस के जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर असल में बच्चे हम लोगों ने करना क्या है, हम लोगों ने करना ये है कि जो जो भी आपका नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, आइदर इट इज लैक्टेट, एलानिन या पायरुवेट, ठीक है, या सक्सिनेट, जो भी है हमने उसको क्या कन्वर्ट करवाना है फिलहाल मेलेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो मेलेट है ना, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है वो ऑक्सैलोएसिटेट बनता है, ठीक है। बट दिस माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू दैट ऑक्सैलोएसिटेट। तो हम क्या करते हैं, हम फिर उसको कन्वर्जन करवाते हैं मेलेट के अंदर। और मेलेट क्योंकि जो है ये आपकी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इट इज परमिएबल टू मेलेट। तो ये मेलेट जो है ना वो क्या करता है, वो जो आपकी डबल मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसको क्रॉस करके बाहर आ जाता है साइटोसोल के अंदर, ठीक है। तो जब ये साइटोसोल के अंदर आ जाता है, दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग मेलेट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन या इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू द टुवर्ड्स द साइटोसोल इज नोन एज मेलेट शटल। क्या कहलाता है? मेलेट शटल कहते हैं इसको। अच्छा, सेकेंडली हम लोगों के पास अब मेलेट आ गया आपके साइटोसोल के अंदर। नाउ हम लोगों के सामने वो ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोग जो डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम लोग कन्वर्ट करवा रहे हैं, जिसके अंदर आप जो हैं वो सारे रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे दैट आर नॉन एज साइटोसोलिक रिएक्शन ऑफ द आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। वंस द मेलेट एक्चुअली एंटर्स द साइटोसोल, ये मेलेट क्या होती है जनाब, ये मेलेट अगेन कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? ऑक्सैलो एसिडेट के अंदर, ठीक है। अब इस रिएक्शन के लिए फिर हम लोगों के सामने जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं मेलेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। मेलेट डिहाइड्रोजिनेज क्यों कहते हैं? क्योंकि दिस रिएक्शन दैट इज अकरिंग ओवर हियर इज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन इन विच NADH coming over here and it is being converted into NADH2 with the removal NADH with the removal of hydrogen from the substrate, ठीक है। तो the enzyme that is responsible for this reaction is maleic dehydrogenase। once आपका, अच्छा ये भी आप यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे आपका जो है जो NADH बना है, NADH बन गया, उसके बाद हम लोगों के सामने ऑक्सैलो एसिटेट जब बन जाता है, तो दिस ऑक्सैलो एसिटेट ने अब क्या करना है, ऑक्सैलो एसिटेट ने कन्वर्ट होना है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर दैट इज नोन एज फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है। ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट इसके अंदर कन्वर्ट होना है। अब आपके सामने इस रिएक्शन के अंदर हम लोगों के सामने जो है क्या हो रहा है, एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। एंड आपका क्या हो रहा है, एटीपी आया, इस एटीपी ने क्या किया, एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर किया इस सबस्ट्रेट को। एज अ रिजल्ट ऑफ इट इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है जी। और क्या हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो रही है, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है और क्या हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर भी हो रहा है। तो the reaction in which oxaloacetate is being converted into phosphoenol pyruvate is actually आपके सामने जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उसको कहते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है, इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग रिमूव्ड एंड जो फॉस्फेट ग्रुप है उसका भी ट्रांसफर हो रहा है। सो द एंजाइम फॉर दिस रिएक्शन इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है। अच्छा, अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट आपके सामने, आपको अगर ज़हन में हो तो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, अगर हम ग्लाइकोलिसिस की बात करें तो आपकी ग्लाइकोलिसिस के अंदर भी हम लोगों के सामने क्या बनता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनता है, ठीक है। अब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ये आपके सामने ग्लाइकोलिसिस का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। नाउ इस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है ना, ये क्या करेगा, ये बच्चे कन्वर्ट होगा अगेन आपके सामने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है वो अगेन आपके सामने किसके अंदर कन्वर्ट होगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर, ठीक है जी। अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर जब भी कन्वर्ट होता है, ये वही सेम रिएक्शन जो हम ग्लाइकोलिसिस के अंदर पढ़ के आए, एंड द एंजाइम दैट इज रिस्पांसिबल फॉर दिस रिएक्शन फॉर परफॉर्मिंग दिस रिएक्शन इज इनोलेज, ठीक है। इनोलेज ये रिएक्शन परफॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
ठीक है जी। ये सेम रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हम लोग पढ़ के आए हैं। अब आगे क्या होगा? आगे भी वही होगा जिसके अंदर हम लोग जो रिएक्शन पढ़ के आए हैं कि 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन, लेकिन क्या हो रहे हैं? रिवर्स फेज के अंदर जा रहे हैं, ठीक है? उल्टी हो रही है ग्लाइकोलाइसिस अगर हम लोग देखें तो। नाउ दिस फॉस्फोग्लिसरेट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन गया ना, तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट फर्स्ट ऑफ ऑल 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट आपको पता है कि फिर किसके अंदर कन्वर्ट होता है? G3P के अंदर। ये वही G3P है जो कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ तक तो सारे के सारे रिएक्शन वो थे जो कि रिवर्सिबल थे। हम लोग सेम एंजाइम को इस्तेमाल करके इन रिएक्शंस को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन नाउ आपका जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, वो जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये जो रिएक्शन था ये इरिवर्सिबल था। वी कैन नॉट synthesize fructose 6 phosphate from glyceraldehyde 3 phosphate in the presence of same enzyme, that is phosphofructokinase. So there should be another enzyme for the reversal of that reaction जो कि irreversible था। तो हम लोग यहाँ पे एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको कहते हैं फ्रुक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट बिसफॉस्फेटेज। ठीक है जी। ये जो है क्या करता है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट करा देता है फ्रुक्टोज 3 फॉस्फेट के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपके सामने 4 एंजाइम ऐसे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस के जो कि ग्लाइकोलाइसिस अलग है, बिकॉज़ देयर आर जो है ना 4 रिएक्शन ऐसे हैं जो कि इरिवर्सिबल थे, ठीक है? तो उनको परफॉर्म करवाने के लिए हम लोगों को 4 जो है ना आपके सामने वो चाहिए होते हैं, एंजाइम चाहिए होते हैं। द फर्स्ट एंजाइम इज पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, द सेकंड एंजाइम इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, third one is fructose 1,6-bisphosphatase and the fourth one is glucose 6 फॉस्फेट फॉस्फेटेज। ठीक है जी। अब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया ना, इसके बाद कुछ रिएक्शन ऐसे आएंगे जिसके अंदर हम लोगों के पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट would be converted into glucose, ठीक है? And the enzyme that would be responsible for this is glucose 6 phosphate phosphatase। ठीक है जी। अभी तक आप लोगों की जो है अच्छा, हाँ, यहाँ तक आपकी जो ग्लूकोनियोजेनेसिस जब खत्म होती है, इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से स्टार्ट किया एंड वी देन कन्वर्ट मूव बैक टू ग्लूकोज, ठीक है? इट इज रिवर्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विद द चेंजेस ऑफ सर्टेन एंजाइम, ठीक है, जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को परफॉर्म करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अगला हम लोगों के सामने एक और छोटी सी टॉपिक है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है? वो हम लोग बस कवर कर लेंगे, उसके बाद वाइंड अप करेंगे लेक्चर हमारा। अच्छा, कोरी साइकिल क्या होता है? कोरी साइकिल आपको पता है कि ये वो साइकिलिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ये वो मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसके अंदर लैक्टेट, अब लैक्टेट कहाँ से आता है? लैक्टेट तो आता है जनाब आपका एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। लैक्टेट जो कि एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर बनता है मसल के अंदर, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं लिवर के अंदर, ठीक है? ये देखें आपका जनाब, ये मसल्स है, ठीक है? इस मसल्स के अंदर क्या हो रहा है? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस हुई, आपने कोई हार्ड एक्सरसाइज की एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हार्ड एक्सरसाइज आपका ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से टूटा एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट, ठीक है? अब लैक्टेट जो है ये मसल के अंदर अगर जो है डिपॉजिट हो जाएगा तो लैक्टिक एसिड ऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है? तो इट शुड बी जो है ना कन्वर्टेड इनटू समथिंग एल्स। तो ये क्या करता है? मसल का लैक्टेट जो है ये मूव करता है किसके अंदर? लिवर के अंदर, ठीक है? और लिवर क्या करता है? लिवर, इसको आपने ऊपर पढ़ के आए हो कि लैक्टेट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, ठीक है? इस लैक्टेट को हम किसके अंदर कन्वर्ट करवा देते हैं? इसको कन्वर्ट करवा देते हैं ग्लूकोज के अंदर, ठीक है? तो द साइक्लिक प्रोसेस इन विच द लैक्टेट दैट इज बीइंग मेड in the muscle as a result of anaerobic glycolysis, ठीक है, is converted into glucose in the liver, converted back into glucose in the liver is known as कोरी साइकिल, ठीक है? ये थोड़ी बहुत कोरी साइकिल की आपको इंट्रोडक्शन जो है वो जरूरी था। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, कुछ ना कुछ तो आया ही होगा, ठीक है? बाकी फिर इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट है कल, तो आप लोगों का जो टॉपिक कवर करवाया गया है इसके अंदर से ही पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली फील फ्री टू आस्क। बच्चे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं? चलें जी, ठीक है फिर।
इंशाल्लाह आपके टेस्ट पे देखा जाएगा फिर आपकी परफॉर्मेंस। आज के लिए इतना ही।